प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली बाबरकत पुरफजल नाम में इस वक्त ग्रेस नेटवर्क पर मुझे यानी कि पास्टर परवेज लाजर को देखने वालों को सलाम। मैं खुदावंद यीशु मसीह का शुक्र अदा करता हूं जिसने ये मौका दिया कि आज मैं मोहतरम प्यारे भाई पास्टर दानिश पीटर जो कि ग्रेस नेटवर्क के CEO हैं और उनकी टीम के साथ मिलकर आपसे खुदावंद के पाक कलाम की कुछ शहादतों को पहुंचा सकूं। और मैं अपने खुदावंद यीशु मसीह का बड़ा भारी फजल का शुक्रगुजार हूं जो हम पर हुआ, बावजूद इसके कि हम जब गुनाहगार ही थे तो उसने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा ताकि हम उस पर ईमान लाकर हमेशा की ज़िंदगी के वारिस हो जाएं। मेरे अजीज़ों, मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं जिसने ज़िंदगी के नथनों के दम को जारी रखा कि वो दम जारी और सारी है और आज आपसे पहली बार ग्रेस नेटवर्क पर मुलाकात कर सकता हूं। मैं खुदावंद का अजीम इस बात के लिए शुक्र अदा करता हूं कि आज आपसे उसकी सदाकतों को बयान करने का मौका मिला। आए देखते हैं खुदावंद के पाक कलाम में से। बावजूद इसके मेरा ईमान है कि आपने कलाम मुकद्दस को पैदाइश से लेकर मुकाशवा तक खूब जाना होगा और आप कलाम मुकद्दस खूब जानते होंगे। तो भी जो कलाम मुकद्दस बयान किया जाना है वो इसी मेरी कलाम मुकद्दस यानी कि किताब मुकद्दस में से ही है। और मेरी बाइबल में क्या खूबसूरत दर्ज है कि उसका कलाम हर सुबह ताजगी बख्शता है और उसके कलाम ही में से हमने सीखना है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ देखिए खुदावंद के पाक कलाम में से लूका रसूल के नाम पर लिखी गई अंजील मुकद्दसा या लूका तबीब की मार्फत हुआ पैगाम 19वां बाब, और हम देखेंगे उसकी 30री आयत को। खुदावंद के पाक कलाम में से लिखा है, वो यीशु को देखने की कोशिश करता था कि कौन सा है, लेकिन भीड़ के सबब से देख ना सकता था इसलिए कि उसका कद छोटा था। आमीन। खुदावंद का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अजीज, इस कहानी से आप बखूबी वाकिफ होंगे। शायद कई खुदा में दीन जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं उन्होंने खुद इस कलाम के हिस्सा पर आगे लोगों को कलाम पहुंचाया हो। तो भी मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं कि वो अपने गहरे भेद आश्कारा करता है अपने लोगों पर, ताकि उसके कलाम की तशरीह लोग उम्दा तौर पर और ज़्यादा तौर पर मौसर तौर पर उस कलाम को जिसके लिए लिखा है कि वो मौसर है, असर रखता है और पुरफजल है, उसको सीखें जाने। तो मैं आज जो आपके साथ बात करना चाहता हूं, यहां पर एक हमें किरदार नजर आता है एक शख्स का जिसका नाम ज़कई है। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो खुदावंद यीशु मसीह को देखने की कोशिश करता है पर वो देख नहीं सकता था इसलिए कि उसका कद छोटा था। मेरे अजीज, हो सकता है कि मैं और आप इस वक्त जो मुझे देख रहे हैं, मैं आपसे कलाम कर रहा हूं कि हम खुदावंद यीशु मसीह का बारहा अपनी जिंदगी में तजर्बा रखते होंगे और हम उसके तजर्बात में अक्सर गुजरे होंगे। हमने गहरे तौर पर पाक रूह को अपनी जिंदगी में लिया होगा। तो भी मैं समझता हूं किसी ना किसी दौर में किसी ना किसी वजह से हो सकता है आज हमारी वो हालत नहीं है। हो सकता है कि आज कोई पहली बार कलाम मुकद्दस की इन सदाकतों को सुन रहा है और आपने बारहा पहले जिंदगी में चाहा है कि आप खुदावंद के पाक कलाम को सीखें, पढ़ें, जाने। आप चर्च जाते होंगे, आप उस तौर से खुदावंद के पाक कलाम को समझते नहीं हैं। आप एक अच्छी प्रस्तुति करते होंगे पर आप उसमें जड़ नहीं पकड़ रहे। आपका खुदावंद यीशु मसीह के अंदाजा के मुताबिक शायद अभी तक कद नहीं है जैसा कि इफिसियों 4 बाब में लिखा है। तो भी मैं आज आपको बड़ा दिलेरी का पैगाम देना चाहता हूं। मैं आपको करेज करना चाहता हूं मेरे अजीज। अगर तो आज से पहले आपकी ये हालत है, कोई बात नहीं। आज इस वक्त जब आप कलाम मुकद्दस को सुन रहे हैं, जैसा कलाम मुकद्दस में लिखा है, जब उसकी आवाज सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। और आज ही कबूलियत का वक्त है मेरे अजीज। आज आप कोशिश कर सकते हैं। मेरी बहन, आप आज कोशिश कर सकते हैं। मेरे भाई, आज आप कोशिश कर सकते हैं कि आप वापस से उसके साथ अपने रब्त को, अपने राब्ते को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें, मजबूत हो जाएं। मैंने अक्सर देखा है और मैं भी चूंकि आप ही के मुआशरे का हिस्सा हूं, मैंने अक्सर देखा है कि लोग
खुदावंद यीशु मसीह के नाम का इनकार कर देते हैं। महज अच्छी जिंदगी के लिए, अच्छी ऐशो इशरत के लिए, अपने दिल की ख्वाहिश के लिए, अपनी आंखों की चमक के लिए। मैंने अक्सर लोगों को देखा है। आप इस शख्स को देखें, कलाम मुकद्दस में लिखा है ज़कई के बारे में। अगर थोड़ा सा आगे चलकर पढ़े तो कलाम मुकद्दस में लिखा है, जब वो खुदावंद यीशु मसीह को अपने घर ले जाता है, 8वीं आयत में लिखा है, और ज़कई ने खड़े होकर खुदावंद से कहा, ऐ खुदावंद देख, मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूं, और अगर किसी का कुछ ना हक लिया है तो उसे चौगुना अदा करता हूं। हालेलुया। इसका मतलब है कि वो बहुत अमीर आदमी है, और उसके ताल्लुक से टैक्स कलेक्टर उसका शोभा बयान किया गया है। मासूल लेने वालों का सरदार। टैक्स कलेक्टर को छोटी बात है। हमारे यहाँ तो एक सरकारी अफसर जो अभी दिनों अपनी जिंदगी का आगाज करता, उसके ही दिन फिर जाते हैं। तो ये तो एक मुद्दत से था, एक्सपीरियंस बंदा था, और मासूल लेने वालों का सरदार। इसकी क्या खूबसूरत खूबी दिखाई गई है, टैक्स कलेक्टर। और ये एक अमीर आदमी खुदावंद यीशु मसीह को देखने की कोशिश करता है। हो सकता है कि आप यही कहते हो, मैं तो बहुत बड़ा गुनाहगार हूं, मैं कैसे खुदावंद यीशु मसीह को देख सकता हूं, मैं तो बहुत ज्यादा गुनाहों की जिंदगी में रहती हूं, मैं क्यों कर खुदावंद से मुलाकात कर सकती हूं। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या ही खूब फरमाया, मैं खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया हूं। आमीन। मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे अजीज, मेरे बच्चे, मेरे बुजुर्ग, अगर आज तक आप महज जिंदगी गुजारते थे मसीही होते हुए, पर आज आपके पास मौका है कि आप अपनी लगन को तेज करें। आप खुदावंद यीशु मसीह को ढूंढें, क्योंकि उसने कहा, तुम ढूंढोगे पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आपके पास सारे ऑप्शंस हैं, क्योंकि वो किसी जान की हलाकत नहीं चाहता। मेरी बाइबल में लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपने इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कि उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आपके पास वक्त है। आज जब आप ये आवाज सुन रहे हैं मेरे अजीज, आपके पास वक्त है कि आप अपना ध्यान, अपना सारा दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत से अपने खुदावंद की तलाश में लगाएं। आप देखें, इस अमीर आदमी ने, एक टैक्स कलेक्टर ने खुदावंद यीशु मसीह को देखने की कोशिश की है, और उसने अपनी उस हालत पर जिसमें वो जिंदगी गुजारता है गौर नहीं किया कि मैं तो गुनाहगार आदमी हूं, मैं कैसे खुदावंद यीशु मसीह को देख सकता हूं। वो तो एक पाक हस्ती है। मेरी बाइबल में लिखा है, जब उसने कोशिश की खुदावंद यीशु मसीह को देखने की, पर वो देख नहीं सकता था। हाँ, हो सकता है आपकी भी यही हालत हो, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है वो देख नहीं सकता था, पर वो देखना चाहता था। आप भी चाहते हैं, मुझे पता है। बहैसियत मसीह आपके दिल में कहीं ना कहीं खुदावंद यीशु मसीह जिंदा है। मेरे अजीज, आज आप जब मेरी ये आवाज़ सुन रहे हैं, आज आप जब ये प्रोग्राम देख रहे हैं ग्रेस नेटवर्क पर, तो आपके पास वक्त है कि आप भी कोशिश करें। मेरी बाइबल में लिखा है कलाम मुकद्दस में, लूका की इंजील मुकद्दसा 19वें बाब की अगली आयत, यानी कि 4थी आयत में, बस उसे देखने के लिए आगे दौड़ा और एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वो उसी राह से जाने को था। आमीन, हालेलुया। वो उसी रास्ते से जाने को है जिस राह पर आज आप खड़े हैं। हो सकता है आपके पास ये तजर्बा ना हो कि आप गुलर पर के दरख्त पर चढ़े। आप अपने बिस्तर पर, अपने ऑफिस में, आप अपनी कुर्सी पर अभी जहां पर बैठे हैं, आप अभी जब खाने की मेज पर बैठे हैं, आप सफर में हैं, कहीं पर भी हैं, आप अपने खुदावंद यीशु मसीह के सामने इकरार करना शुरू कर दें। दिल ही दिल में कहना शुरू कर दें, क्योंकि वो दिलों को परखने वाला रब है। उसकी आंखें सारी दुनिया की सैर करती हैं, और मेरे लिए और आपके लिए उसने कहा कि देख, मैंने तेरी तस्वीर अपनी हथेली पर खोद रखी है, और तेरी शर पनाह मेरी निगाहों के सामने रहती है। मेरे अजीज, आप कोशिश करें उसे देखने की। जब आप कोशिश करेंगे, जिस तरह ज़कई ने कोशिश की, वो उस गुलर के पेड़ पर चढ़ा है, आप भी उसे पुकारना शुरू कर दें। आप जहां कहीं भी हैं, अपने सच्चे दिल से, सारे दिल से अपने खुदावंद को याद करें।
وہ آپ کے पास अभी इसी वक्त आ मौजूद होगा और वो आपसे कहेगा, बता मैं तेरे लिए क्या करूं। मेरी बाइबल में लिखा है खुदावंद यीशु मसीह जब उस जगह पहुंचे जहां पर ज़कई खुदावंद यीशु मसीह को देखने की कोशिश में दरख्त पर चढ़ा था, तो लिखा है जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह करके उससे कहा, ऐ ज़कई जल्द उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना जरूर है। आमीन, हालेलुया। आपके लिए दावत है, मेरे लिए दावत है, और ये ऐन उसी जगह पर है जहां पर ज़कई चढ़ा है दरख्त पर, ताकि खुदावंद यीशु मसीह को देखे। आज मुझे और आपको दावत दी गई है, अगर तो हम उसकी तलाश में जाएंगे, अगर आज मैं और आप उसकी तलाश करेंगे, अगर हम अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत से उसे ढूंढेंगे, तो वो हमें जरूर मिल जाएगा, क्योंकि वो मेरे लिए और आपके लिए आया ताकि हमें हमेशा की जिंदगी दे। इसीलिए मेरी बाइबल में लिखा है, वो फरमाता और कहता है, मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए, बल्कि कसरत की जिंदगी पाए। आमीन। मेरे और आपके लिए कसरत की जिंदगी देने के लिए खुदावंद यीशु मसीह खुद आए और ऐन उसी जगह पर आकर रुके और ऊपर निगाह करके कहा, ऐ ज़कई नीचे उतर आ, क्योंकि मुझे आज तेरे घर में रहना जरूर है। वो आज अभी इसी वक्त आपके साथ रहना चाहता है, वो आज अभी इसी वक्त आपको अपने साथ रखना चाहता है, वो आज इसी वक्त आपके घर में रहना चाहता है, क्योंकि उसने कहा कि अगर तू ईमान लाए तो तेरा घराना निजात पाएगा। मेरे अजीज, अगर आप शादीशुदा हैं, आप बच्चों वाले हैं और आप समझते हैं कि आप किसी तौर से अभी तक खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बत से दूर हैं, तो आज आप जब मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आप अपने इस फैसले को नजरसानी करें कि खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं अगर तू ईमान लाए तो तेरा घराना निजात पाएगा। मेरे अजीज, आपके पास भी वक्त है, बहैसियत बाप, बहैसियत सरबराह, आप अपने खानदान के लिए खुदावंद यीशु मसीह के सामने सरेंडर करें, उसके सामने आज अपने दिल से उसे पुकारें, जिस तरह वो ज़कई के लिए ऐन उसी जगह रुका जहां पर ज़कई था और ऊपर निगाह करके ज़कई से मुखातिब होकर कहा कि नीचे उतरा, मुझे तेरे घर में रहना जरूर है। आज आपको भी खुदावंद यीशु मसीह ये दावत दे रहे हैं कि जहां कहीं भी तू है, तू इकरार करेगा, मुझे पुकारेगा, तो मैं तेरी सुनूंगा और मैं फौरन से पहले तुझे जवाब दूंगा। हालेलुया। आप अपने सारे दिल से अपने खुदावंद को याद करें, वो आपको जवाब देने के लिए तैयार है। वो तो मुंतजर है कि कब मेरा मुशर्रफ बेटा वापस लौटे, कब मेरी मुशर्रफ बेटी वापस लौटे और कहे कि खुदावंद मैं तुझसे मुलाकात चाहता हूं, मैं तुझसे मुलाकात चाहती हूं, मैं तुझे देखना चाहता हूं, पर मेरा कद छोटा है। और ये कद छोटे से मुराद आज बहुत सारे अलामातें या अलामात हो सकती हैं, मसलन दुनिया की ख्वाहिश, हम दुनिया की ख्वाहिशों में गिरे हुए हैं। हमें जिस तरह असाऊ को वो लाल लाल नजर आता है और वो अपनी जान बचाने के लिए कहता है कि अगर तू ये मुझे दे दे तो मैं अपने पलोटे का हक तक उसे दे देता है। हो सकता है आपको भी ये दुनिया की चार्मिंग अपनी तरफ खींचती है, ख्वाहिशात हमें दबा लेती हैं, हर रोज जकड़ लेती हैं और हमें मसीह से मिलने नहीं देती, हमें मसीह में बढ़ने नहीं देती। तो आपके पास वक्त है, मेरे पास वक्त है कि हम खुदावंद यीशु मसीह के सामने आए, इकरार करें कि खुदावंद मैं ईमान लाता हूं कि तुझसे जुदा होकर मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि तेरा फरमान है अगर कोई डाली फल ना लाए तो वो काट डाली जाएगी। और आज तू मुझे पुकारता है, मुझे मौका देता है कि मैं तेरी तरफ रुजू लाऊं, मैं तेरी तरफ फिरूं, मैं तेरी आवाज पर लब्बैक कहूं और मैं मुशर्रफ बेटे की तरफ वापस आऊं, मैं रुजू लाऊं ताकि बहाल किया जाऊं और वो रिश्ता फिर से मेरा बहाल हो जो बाप के साथ है। ज़कई को खुदावंद यीशु मसीह ने क्या खूबसूरत इनविटेशन दिया है, ज़कई नीचे उतरा क्योंकि मुझे तेरे घर में रहना जरूर है। आज जब आप ये खुदावंद की आवाज सुन रहे हैं, चूंकि आपने खुदावंद यीशु मसीह को ढूंढने के लिए तलाश की है, आपने आगाज किया है, आपने पहला स्टेप उठाया है, आपके दिल में तसल्ली होगी, इत्मीनान होगा। उस डाकू की तरह
जिसने सलीब पर अपनी जिंदगी के आखिरी मोमेंट्स पर जाकर कहा, ऐ खुदावंद जब तू अपनी बादशाही में आए मुझे याद रखना। तो खुदावंद यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? आप जानते हैं कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। खुदावंद यीशु मसीह आपको आज इसी वक्त कबूल कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने खुद आपसे कहा है कि मुझे तेरे घर में रहना जरूर है, किसी दूसरे के घर नहीं, किसी तीसरे के घर नहीं, किसी आपके प्यारे के घर नहीं। आपके लिए दावत है खुदावंद यीशु मसीह की कि मुझे तेरे घर में रहना जरूर है। इसलिए मेरे अजीज, आप भी जल्दी जल्दी करें, जल्दी जल्दी करें खुदावंद यीशु मसीह को, बेशतर इससे कि वो आगे बढ़ जाएं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की बाबत लिखा फिर वो आगे बढ़कर आगे जाते हैं। आज तो वो रुके हैं, आज तो इस वक्त वो ठहरे हैं, ताकि मुझे और आपको कहें कि मुझे तेरे घर में रहना जरूर है। और अगर आपने स्टेप उठाया है, आपने कदम बढ़ाया खुदावंद यीशु मसीह की तरफ, तो वो आपसे कह रहा है कि मुझे तेरे घर में रहना जरूर है। अब जो अगला स्टेप आपने करना है वो इंतहाई खूबसूरत है। मैं उस स्टेप के बारे में आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि मुझे खुदावंद यीशु मसीह ने आज आपके लिए खड़ा किया है, ताकि उस इनविटेशन के बाद जो खुदावंद यीशु मसीह ने ज़कई को दी, आज आपको दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे तेरे घर में रहना जरूर है। तो मैं आपकी मुलाकात कराना चाहता हूं खुदावंद यीशु मसीह के साथ, आपकी मदद करना चाहता हूं, ताकि आज खुदावंद यीशु मसीह से उस हकीकी मुलाकात का असल मफहूम समझा जाए, जो खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि मुझे तेरे घर में रहना जरूर है। आए मेरे साथ देखें जरा इसी बाब में अगले हिस्सा को, 6 आयत से लिखा है, वो जल्द उतरकर खुशी से उसे अपने घर ले गया। वो जल्द उतरकर, जल्दी करें, खुशी से कलाम मुकद्दस में लिखा है, और मेरी बाइबल में लिखा है खुदा खुशी से देने वालों को कबूल करता है। आज जब आप अपना आप उसे पेश कर रहे हैं, खुशी से पेश कर रहे हैं, तो वो भी आपको कबूल कर रहा है, वो भी आपको कबूल कर रहा है। बल्कि आसमान पर आपकी खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करने के सबब से लाखों करोड़ों फरिश्ते खुशियां मना रहे होंगे, झूम रहे होंगे, गा रहे होंगे। एक बड़ी महफिल का इंतजाम हो गया है, एक बड़ी महफिल, धूमधाम, खुशियां शुरू हो गई हैं कि मेरी बेटी, मेरा बेटा लौट आया है। जब मैंने उसे कहा कि मुझे तेरे घर में रहना जरूर है, देखो खुदावंद यीशु मसीह कह रहे होंगे फरिश्तगान से, मुकद्दसीन से, कि देखो मेरी फलां बेटी, मेरा फलां बेटा जो खुशी से मुझे अपने घर में ले गया है, जिसको मैंने कहा था कि मुझे तेरे घर रहना जरूर है, बड़ी खुशी से मुझे अपने घर कबूल कर रहा है, अपने बच्चों से मुझे मिलवा रहा है, उनसे मेरा तारुफ करवा रहा है कि ये है मेरा हकीकी बाप, जो मुझे जिंदगी देने के लिए आया, जिसने अपनी जिंदगी मेरे लिए कुर्बान कर दी, वो जो मेरे दुखों के लिए मुआ, वो जो मेरे लिए मुआ, दफन हुआ, और तीसरे दिन उसने कब्र पर फतह पाई, और उसने कहा कि मैं जिंदा हूं और अब्दुल आबाद जिंदा हूं। देखो वो आज मुझे मिल गया है। मेरे अजीज, आपको भी आज खुदावंद यीशु मसीह मिल गए, और इससे बड़ी क्या खुशी हो सकती है कि हमेशा की जिंदगी का पैगाम आप सुन रहे हैं। आप वो जिंदगी के मालिक से मिल रहे हैं जिसने कहा कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं। आज आपकी मुलाकात उससे हो गई है। और क्या ही खूबसूरत वो मंजर जब आपने पहला स्टेप उठाया था, जब आपने कोशिश की थी, जब आपने कलाम सुनना शुरू किया था, और आप रिवाइंड कर करके बार बार देख रहे हैं। खुदावंद आपको कितने शौक से कबूल कर रहे हैं, कितने प्यारे अंदाज से आपकी खुशी का एहतमाम किया गया आसमान पर, आपको अंदाजा नहीं है। ये तो कोई उससे पूछे जिसके पास कुछ ना हो और उसे वो मिल जाए। एग्जाम्पल देता हूं, अगर कोई मियाँ बीवी एक मुद्दत से बेऔलाद हो और उन्हें खबर मिले कि उनको औलाद मिलने वाली है, वो माँ बाप बनने वाले हैं, क्या खुशी का समा होता है, क्या धूमधाम होती है। और जब वो बच्चा उनकी गोद में आता है, वो माँ बाप कितने खुश होते हैं।
انتہائی زیادہ خوش اور بڑی دھوم دھام ہوتی ہے. میں نے پرسنلی ایکسپیرینس کی ہیں ایسے، اسی لیے میں آپ سے یہ باتیں کہہ رہا. میں نے دیکھا ہے ایسے صورت میں ماں باپ اپنی کیا کہنا چاہیے کہ اپنی اس باؤنڈری سے جس میں وہ ہوتے ہیں اسے بڑھ کر کہیں دھوم دھام مناتے ہیں کہ آج ہمیں پہلا بچہ ملا ہے. اس کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی کہ ہمیں یہ اولاد خداوند سے ملی ہے. تو جب خداوند آپ کو مل گئے تو کتنی بڑی دھوم دھام آپ کی طرف سے ہونی چاہیے. جس طرح میں نے یہ آیت کا حصہ پڑھا، جب وہ خداوند یسوع مسیح کو خوشی سے جلدی سے اتر کر اپنے گھر لے گیا تو لکھا ہے جب لوگوں نے یہ دیکھا تو بڑبڑا کر کہنے لگے کہ وہ تو ایک گناہگار شخص کے ہاں جا اترا. ہو سکتا ہے کوئی آپ کو بھی ڈسکریج کرتا ہو، کوئی آپ کو بھی یہ کہتا ہو آپ کیا کر رہے ہو، آپ کیوں ایسا کر رہے ہو، آپ نے بھی دیکھا ہی کیا ہے کہ آپ مسیح ہو گئے. ہو سکتا ہے آپ نوجوان ہو اور آپ کو پتہ ہے نوجوانوں کو اکثر ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں، وہ تو کیڑے پاسے ٹور پہ ہیں. میرے عزیز، آج آپ کے پاس وقت ہے. جب آپ نے خداوند یسوع مسیح کو بڑی خوشی سے قبول کیا ہے تو لوگ تو بڑبڑائیں گے. ہو سکتا ہے کوئی آپ کو گھر سے ہی ڈسکریج کرتا ہو، کوئی بات نہیں، کسی کی پرواہ نہیں کرنی بلکہ اس کے لیے دعائیں خیر کرنی ہے. میری بائبل میں لکھا ہے جب خداوند یسوع مسیح نے زکریا سے ایسا سارا کچھ بیان کیا کہ مجھے تیرے گھر رہنا ضرور ہے، وہ خوشی سے خداوند یسوع مسیح کو اپنے گھر لے گیا. اور پھر آگے چل کے لکھا ہے باوجود اس کے کہ وہ گناہگار تھا اس نے اپنے گناہ کا اقرار اس طرح کیا، اے خداوند میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں، اور اگر میں نے کسی کا کچھ نہ حق لیا ہے تو میں چوگنا اسے ادا کرتا ہوں. آپ بھی خداوند یسوع مسیح کو جب اپنا آپ قبول کرتے ہیں، دیتے ہیں، پیش کرتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح انتہائی خوش ہیں. میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں کہ خداوند جب میری اس بیٹی نے، بہن نے، میرے اس بھائی نے، بچے نے، نوجوان نے، اس بزرگ نے آج اپنا آپ تجھے پیش کیا ہے تو تو اسے قبول کرنا. میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں. پیارے آسمانی باپ، مسیح یسوع میں ہمارے بچانے والے، چھڑانے والے، فدیہ دینے والے رب، باپ ابراہم، اسحاق، یعقوب کے خدا، میں تیرا شکر کرتا ہوں ان زندگیوں کے لیے جنہوں نے آج تیرا انتہائی خوبصورت زندہ مؤثر کلام سنا، اور جو بے تاثیر نہیں لوٹتا بلکہ پورا کام کرتا، پوری نجات کا بندوبست کیا. تو نے تیرا شکر کرتا ہوں اس کلام کے لیے. خدا باپ ان زندگیوں کی خوب حفاظت کرنا جنہوں نے آج تیرے کلام کو سنا ہے، سیکھا ہے، جانا ہے. اور خدا باپ میں دل سے شکر گزار ہوں تو نے مجھے اس بات کے لیے استعمال کیا، اور تاکہ گریس نیٹ ورک پر آ کر تیرا کلام تیرے لوگوں تک پہنچا سکوں. گریس نیٹ ورک کو برکت دینا، پاسٹر دانش پیٹر کو برکت دینا، اس کی ساری ٹیم کو برکت دینا، اس میرے بھائی کیمرہ مین کو برکت دینا، ان لوگوں کو برکت دینا جو یہ پروگرام ایڈٹ کرتے ہیں، تاکہ لوگ بہتر طور پر خداوند کا کلام سن سکیں، دیکھ سکیں، اور خداوند تیرے نام کو جلال دینے کا باعث ہوں. سارا جلال تیرے نام کو ملے. اور بالخصوص میں ان زندگیوں کے لیے شکر گزار ہوں جنہوں نے آج تیرے کلام کو سنا ہے اور قبول کیا ہے. تو اس لیے آیا تاکہ ہم زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں. تیرا شکر کرتا ہوں یسوع مسیح کے نام سے، آمین آمین. خداوند آپ کو برکت دے اور آپ کی سلامتی ہمیشہ قائم رہے.